अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे पास बायोलॉजी की न्यू बुक जो कि 2025 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो आज हम इसकी पहला चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसकी पहले टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर के नाम द साइंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की साइंस। उसके साथ हमें नीचे यहाँ पे आते हैं तो ये एक साइंस की डिफाइन छोटी सी मिल जाती है। ये बस इंट्रोडक्शन है, ये MCQs वगैरह के लिए हैं। ब्रांचेस दी हुई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस की। अगले पेज पे चलते हैं जहाँ से मेन काम शुरू होता है। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, बायोलॉजी और इसकी शाखें। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी लाइफ की साइंस। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स i.e. बायोस एंड लोगोस। ये जो लफ्ज़ है ना बायोलॉजी, ये दो ग्रीक लफ्ज़ों से बनता है। ग्रीक एक लैंग्वेज है। जो दो हैं वो है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर करता है। उर्दू में मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी चीज़ का बनावट है, किसी भी चीज़ की बनावट स्ट्रक्चर। उसके बाद फंक्शन, किसी भी चीज़ का काम स्ट्रक्चर है। और उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन है। बायोलॉजी एक्सप्लोर करती है स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग्स। बायोलॉजी एक्सप्लोर करती है बनावट, उसके बाद फंक्शन मतलब के काम, और तीसरी चीज़ दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन। Understanding biology help us to address issues related to health, food and environment. इस लाइन में बताया गया है कि अगर हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम काफ़ी सारे इश्यूज जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, सेहत से रिलेटेड हैं, फूड, खुराक, खाना से रिलेटेड हैं, और एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उनको हम कर सकते हैं एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड। बायोलॉजी ऑफर्स फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लैनेट। इसमें बता रहे हैं कि बायोलॉजी छोटी से छोटी चीज़, मतलब कि बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, उसके साथ साथ एक बड़ा सा इकोसिस्टम को भी डिस्कवर करती है और उसकी स्टडी करती है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। दोबारा फिर भी नहीं समझ लगी तो आप मुझे दोबारा बता दें, मैं आपको एक दोबारा डिटेल्ड वीडियो बना के भेज दूंगा। आगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें, मेन शाखें जो है। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इसका मतलब है वैरायटी, टाइप्स। वैरायटी, टाइप्स। ये बायोलॉजी है ना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम काफ़ी सारे एनिमल्स,
के टाइप्स को डिस्कवर करते हैं जो कि अर्थ पर मौजूद हैं। इट इज़ बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटीज स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट हैव divided biology into 3 main fields। इसमें बता रहे हैं कि जो बायोलॉजी है इसको 3 मेन शाखों में इन्होंने किया हुआ है डिवाइड। क्यों? आपका क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने क्यों डिवाइड किया है। इसका आंसर है इन्होंने इसलिए डिवाइड किया है ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझ सकें, नहीं तो इतनी बड़ी ब्रांच को हम ऐसे नहीं समझ सकते। इसके बाद जो पहली ब्रांच है वो आती है जूलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स लिखा है। क्यों लिखा है? असल में ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में ही शुमार होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स लिखा हुआ है। इनकी बनावट यानी स्ट्रक्चर, फंक्शन, काम, बिहेवियर, इनका बिहेवियर और डाइवर्सिटी टाइप्स की ये स्टडी है। उसके बाद आता है बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर, बनावट, ग्रोथ, इनकी कहते हैं ग्रोथ, इस तरह ही बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। माइक्रोबायोलॉजी, the study of microorganisms such as bacteria and microscopic fungi is called microbiology। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं, सच एज बैक्टीरिया हो गया या माइक्रोस्कोपिक फंजाई, क्योंकि फंजाई तो नॉर्मली नज़र माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक फंजाई कह सकते हैं। It includes the study of structure, function, habitat and reproduction of microorganisms and impacts on health and environment। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो ऊपर आपको चीज़ें बताई हैं वही सेम चीज़ें, और बस एक चीज़ नहीं है, इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक फंजाई वगैरह डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इनका हेल्थ और एनवायरनमेंट के काफ़ी असर है। बाकी ये जो नीचे सब ब्रांचेस हैं, ये 15 सब ब्रांचेस दी हुई हैं, ये आपको मैं अगली ब्रांच में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर इस पार्ट में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।